बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने अपने काम और फिल्मों से हिंदी सिनेमा में ज़बरदस्त पहचान बनाई है। जहां राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, तो वहीं अमिताभ बच्चन भी सदी के महानायक के नाम से जाने जाते हैं। दोनों साथ में आनंद और नमक हराम जैसी फिल्मों में नजर आए हैं, लेकिन इसके बाद भी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के रिश्ते अच्छे नहीं थे। एक वक्त तो ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन एक्टर राजेश खन्ना से मिलने के लिए पूरे दिन उनके फ़ोन का इंतज़ार करते रहे, लेकिन एक्टर ने एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया। आपको बता दें कि राजेश खन्ना से जुड़ी इस बात का खुलासा खुद अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में किया था। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने बताया था कि वह संजीव कपूर, शशि कपूर और धर्मेंद्र जैसे कई कलाकार अक्सर सेट से बाहर मिला करते थे या किसी खास मौके पर साथ आते थे, लेकिन राजेश खन्ना के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बारे में बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मैं हमेशा ही उनसे स्टूडियो के बाहर मिलने के लिए उत्साहित रहता था, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वह इन सब चीज़ों से ज़्यादा रुचि ही नहीं दिखाते थे। कई दिनों पहले की बात है। अमिताभ बच्चन ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा कि एक समय पर एक ही जगह होने के कारण मैंने उन्हें फ़ोन किया। हमने कुछ देर तक तो आनंद की सफलता के बारे में बात की। उसके बाद उन्होंने मुझे अगले दिन शाम को मिलने का सुझाव दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे अगले दिन कॉल करके इस बात की पुष्टि कर देंगे। अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना से जुड़े इस किस्से का जिक्र करते हुए आगे कहा कि मैं पूरे दिन उनके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो फ़ोन कभी आया ही नहीं। ये चीज़ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई। अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू में आगे बताया कि राजेश खन्ना ने कई बार उन्हें फिल्मों को लेकर सलाह भी दी। बिग बी ने इस बारे में कहा कि राजेश खन्ना ने कई बार मुझे सलाह दी कि मैं केवल कुछ फिल्में लेने के लिए वो गलतियां ना करूं जो वो करते आए हैं। अमिताभ बच्चन ने इससे इतर अपने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने खुद की तुलना बिग बी से होने पर कहा था कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। इसके अलावा राजेश खन्ना ने कहा था कि दीवार के ब्लॉकबस्टर साबित होने के बाद उन्हें अमिताभ बच्चन से जलन तक होने लगी थी। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा में अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता था। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में बहुत लोकप्रियता हासिल की थी। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना एक साथ कई फिल्मों में नजर आए थे, जिसमें आनंद, नमक हराम शामिल है। वहीं 1990 में एक मूवी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया कि सुपरस्टार बनने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ। काका के इस सवाल का बिग बी ने ज़बरदस्त अंदाज में जवाब दिया। राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन से सवाल करते हुए कहा कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आप नमक हराम और दीवार फिल्म करने के बाद सुपरस्टार बन गए। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं भी टॉप पर था। तब मैं भी सुपरस्टारडम शब्द का इस्तेमाल करता था क्योंकि जनता, प्रेस और फिल्म निर्माता भी इसका प्रयोग करते थे। राजेश खन्ना ने अपने सवाल में अमिताभ बच्चन से आगे कहा कि क्या इससे आपको कोई प्रभाव पड़ा। उनका जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि नहीं, इसका मुझ पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी सफलता स्क्रिप्ट, निर्माता और को स्टार्स पर निर्भर करती है। मैं बस वहीं पहुंच गया हूं। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना ने कहा था कि फिल्म दीवार के ब्लॉकबस्टर होने पर अमिताभ बच्चन से मुझे जलन होने लगी थी। इसके साथ ही राजेश खन्ना ने बताया था कि जब मैंने फिल्म से जुड़े रील्स देखे तो मैंने कहा, वाह क्या बात है। वहीं अमिताभ बच्चन ने काका की बातें सुनकर कहा था कि मैं यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ। इसके अलावा फिल्म नमक हराम में अमिताभ बच्चन को देखने के बाद राजेश खन्ना फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी से बोल पड़े थे कि ये है कल का सुपरस्टार। बता दें कि खुद अमिताभ बच्चन भी काका के फैन थे। बिग बी ने बताया था कि जब उन्हें काका के साथ काम करने का मौका मिला था तो वो बहुत खुश हुए थे। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पहली बार राजेश खन्ना को एक मैगजीन में देखा था। वो एक्टर की तस्वीर देखते ही बहुत इम्प्रेस हो गए थे। इतना ही नहीं, वो राजेश खन्ना की तस्वीर देखकर ये भी सोचने लगे थे कि ये व्यक्ति आखिर खाता क्या है।
वहीं आपको बता दें कि राजेश खन्ना हमेशा अपने स्टारडम के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, राजेश खन्ना अपने एटीट्यूड के लिए भी खूब जाने जाते हैं। इस एटीट्यूड के चलते कई किस्से सुनने को मिलते हैं। उन्हीं में एक किस्सा आपको बताते हैं। जी हाँ, जब भी राजेश खन्ना कोई चीज़ खरीदते थे तो वो मुँह मांगी कीमत पर ख़रीदा करते थे। उन दिनों मार्केट में एक नई कार लॉन्च हुई थी जिसे राजेश खन्ना खरीदना चाहते थे। उस कार के शोरूम का मालिक राजेश खन्ना के बंगले में जा पहुंचा और कार खड़ी कर दी। कार को राजेश खन्ना ने उसे खरीदने का मन बना लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनका एक दोस्त कार के मालिक से डिस्काउंट मांगने लगा, जिसे सुनकर राजेश खन्ना को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने दोस्त को खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने कहा था कि अगर कार खरीदनी है तो पूरी कीमत देकर खरीदो, वरना मत खरीदो। राजेश खन्ना डिस्काउंट नहीं मांगता। एक किस्सा ये भी था कि एक समय सुपरस्टार होने के बावजूद राजेश खन्ना मुफलिसी के दिनों में जी रहे थे। उनके आखिरी दिनों में इनकम टैक्स के पचड़े के कारण उनका बंगला आशीर्वाद सील कर दिया गया था और फिर उसके बाद राजेश खन्ना मुंबई के लोखंडवाला में एक किराए के बंगले में शिफ्ट हो गए थे। उस बंगले में राजेश खन्ना को रहने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि ये बंगला काफ़ी छोटा था और उन्हें अपने बंगले आशीर्वाद में रहने की आदत थी। जी हाँ, एक बार किसी इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने ये भी कहा था कि यदि वो फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ते तो अमिताभ बच्चन शायद ही कभी सुपरस्टार बन पाते। राजेश खन्ना ने कहा था कि अमिताभ ने उनके साथ फिल्म आनंद में काम किया था, इसके बाद ही उनकी किस्मत को 4 चांद लग गए थे। राजेश खन्ना ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्हें अमिताभ बच्चन की सक्सेस से खुशी है, साथ ही थोड़ी जलन भी होती है। राजेश खन्ना इस इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि अमिताभ की सक्सेस देख उन्हें प्राउड फील होता है और ये पूरी इंडस्ट्री और दर्शकों के लिए फ़ख्र की बात है। आपको बता दें कि राजेश खन्ना इंटरव्यू फिल्म वफा दी डेडली लव स्टोरी के समय का है। उस फिल्म में काका एक यंग एज की लड़की के साथ रोमांस करते नजर आए थे। बताते चले कि राजेश खन्ना को कैंसर था और इस बीमारी से लड़ते हुए ही 2012 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। राजेश खन्ना के निधन के 2 साल बाद उनकी आखिरी फिल्म रियासत 18 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई थी। जी हाँ, राजेश खन्ना अपने समय के सुपरस्टार थे। जी हाँ, अपने स्टारडम को काफ़ी आलीशान तरीके से जीते थे। जी हाँ, उन्हें हमेशा से बड़े घर में रहने का शौक़ हुआ करता था, जिसके कारण जब उन्हें किराए के घर में रहने का मौका मिला तब उन्हें वो किराए का घर भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें हमेशा से उसी स्टारडम में रहने की आदत थी। जी हाँ, आपको बता दें कि जिसके कारण उन्हें अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा जलन भी होने लगी थी क्योंकि उस समय जो रुतबा राजेश खन्ना का था वही रुतबा अमिताभ बच्चन को भी मिल रहा था, जिसके लिए उन्होंने कह दिया था कि अगर मैं फिल्में करना नहीं छोड़ता तो शायद अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार तो कभी भी नहीं बन पाते। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सरबी की रिपोर्ट।